हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फॉरेस्ट गार्ड का सीरीज़ नंबर 3, ठीक है। तीसरा सेट है ये आपके लिए। इसमें हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 50+ क्वेश्चंस का एक मिनी मैराथन वीडियो करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। इससे पहले हम जो कल बात कर रहे थे, हम उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं थी उनके बारे में बात करा था। आज प्रमुख शिक्षण संस्थान है जितने, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा भरसार पौड़ी में, ठीक है। जो पौड़ी जिला है, पौड़ी में एक जगह पड़ती है भरसार। यहाँ पर जो औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से, वो कहाँ स्थित है, भरसार पौड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज किस जनपद में स्थित है। अब पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है जो, ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा पौड़ी में घुड़दौड़ी, ठीक है। पौड़ी के घुड़दौड़ी में ये कॉलेज स्थापित है, मतलब यहाँ स्थित है, ठीक है, पौड़ी के घुड़दौड़ी जगह पर। अब यहाँ पर पौड़ी अल्मोड़ा मत कर देना, गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा के थे तो अल्मोड़ा मत कर देना, इसका राइट आंसर होगा पौड़ी, ठीक है। पौड़ी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड के प्रथम क्या थे, भारत रत्न प्राप्त करता थे। इनको भारत रत्न कब मिला था, 1957 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। अब जो श्रीनगर में क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में, ठीक है। 1973 में क्या हुआ था, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया। अब जो ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, इसका नाम पहले क्या था, गढ़वाल विश्वविद्यालय था। जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय है वैसे इनका नाम क्या था, गढ़वाल विश्वविद्यालय था, लेकिन इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रख दिया गया। तो ये किस वर्ष किया था, तो ये किया था 1989 में, ठीक है। 1989 ईस्वी में इसका नाम चेंज करा था, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है इसकी 1973 में, ठीक है। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और इसका नाम चेंज करके 1989 में क्या कर दिया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रख दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया, ठीक है। अब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त किया, कब प्रदान किया गया, तो वो किया गया 15 जनवरी 2009 को, ठीक है। 73 में इसकी स्थापना हुई, 89 में इसका नाम चेंज हुआ और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 15 जनवरी 2009 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। अब जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना कब होती है, तो वो होती है 7 जुलाई 2008 को, ठीक है। 7 जुलाई 2008 को क्या होती है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देहरादून में स्थित उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी। जो देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान है, ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसकी स्थापना कब होती है ये आप लोग मेरे को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किस जनपद में है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो हिंदी अकादमी है, हिंदी एकेडमी, तो ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है हमारा देहरादून में, ठीक है। देहरादून में स्थित है हिंदी एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदी अकादमी का नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के नाम पर रखा गया। पहले इसका नाम क्या था, हिंदी अकादमी था जो देहरादून में स्थित है, फिर किस वर्ष इसका नाम चेंज करके क्या रखा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के नाम पर रखा गया था। तो ये किस वर्ष रखा गया था, ये रखा था 2011 में, ठीक है। अब 2011 में इसका नाम चेंज हुआ। स्थापना कब हुई ये आप लोग मेरे को बताना, ठीक है। स्थापना कब हुई थी ये आप लोग मेरे को बताना। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किन जनपदों में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान महाविद्यालय है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है जो वो विद्यालय है, महाविद्यालय है, तो ये किन जनपदों में है? ठीक है, तो ये किन जनपदों में है? तो ये है देहरादून में, पौड़ी में और अल्मोड़ा में, ये तीनों जगह होगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है, इनकी शाखाएं, ये जो महाविद्यालय हैं इनकी शाखाएं इन 3 जिलों में स्थित है। ठीक है, अगला है संस्कृत विद्यालय के रूप में डीएवी कॉलेज, जो डीएवी कॉलेज है इसकी स्थापना किसने करी थी? ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? डीएवी कॉलेज की स्थापना तो वो करी थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने। ठीक है, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना करी थी। और ये डीएवी कॉलेज कहाँ स्थित है ये भी मेरे को बताना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने। और किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में क्या हुआ था, इसकी स्थापना होती है डीएवी कॉलेज की। अभी किस जनपद में है ये आप लोग बताना। ठीक है, अगला देखिए, भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना कब हुई? जो भारत का सर्वप्रथम पंजीकृत स्कूल था तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है किस वर्ष? वो होती है 1935 ईस्वी में। ठीक है, दून स्कूल की स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, 1935 ईस्वी में दून स्कूल की स्थापना होती है। अगला है, निम्न में से दून स्कूल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? अब 1935 ईस्वी में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किसने करा था इसकी स्थापना? तो वो करा था सतीश रंजन दास। ठीक है, द दून स्कूल, ठीक है, इसका पूरा नाम है द दून स्कूल। ठीक है, द दून स्कूल की स्थापना करी थी सतीश रंजन दास ने। ठीक है, अगला है 1934 में स्थापित सेंट जोसेफ एकेडमी की किस जनपद में? ठीक है, जो ये सेंट जोसेफ एकेडमी है इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है, 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस जनपद में स्थापित है, स्थित है? तो ये पूछा गया है, तो ये है हमारा सेंट जोसेफ एकेडमी, देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है सेंट जोसेफ एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्थानों में से देहरादून जनपद में स्थित संस्थान है। ठीक है, तो इनमें से कौन से संस्थान ऐसे हैं जो देहरादून में स्थापित हैं, मतलब स्थित हैं? ठीक है, तो 16 का राइट आंसर होगा। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में है। तीसरा देखिए, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल है, ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो ये उपयुक्त सभी कहाँ हैं? देहरादून में स्थापित हैं, स्थित हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? अब जो देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भी होती है 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखिए, वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अब जो वीर माधो सिंह भंडारी है तो जो ये तकनीकी विश्वविद्यालय है तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा देहरादून में स्थित। ठीक है, ये सारे देहरादून से पूछे जा रहे हैं, तो देहरादून में स्थित है। अगला देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय निम्न में से स्थित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय स्थित है तो ये कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है, किस जगह पर स्थित है? ठीक है, तो ये हमारा सेलाकुई, देहरादून में। ठीक है, जो सेलाकुई नामक एक जगह है देहरादून में, तो सेलाकुई में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संस्कृति साहित्य कला परिषद देहरादून की स्थापना कब की गई? अब जो ये संस्कृति साहित्य कला परिषद है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी, लेकिन किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2004 ईस्वी में। ठीक है, 2004 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। ठीक है, अगला देखिए, स्वामी राम द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। अब जो स्वामी राम जी थे इनके द्वारा एक इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी, कब हुई थी? सॉरी, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वामी किसके द्वारा? स्वामी राम के द्वारा। अगला है, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? अब जो देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है 2009 ईस्वी में। ठीक है, 2009 ईस्वी में क्या होती है? आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब आपको जितने भी ज्यादातर विश्वविद्यालय दिखेंगे या संस्थान दिखेंगे, ठीक है, वो ज्यादातर कहाँ है? हमारा देहरादून में ही
स्थित है। ठीक है, कुछ कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन बाकी जितने भी ज़्यादा हैं कॉलेज वगैरह या फिर संस्थान वगैरह, तो वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया। ठीक है, तो ये जो हॉस्पिटल ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूट है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? स्वामी राम ने करी थी। ठीक है, स्वामी राम ने करी थी। कब कब करी थी इसकी स्थापना? 1989 में करी थी। तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला? ठीक है, तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसको 2007 में। ठीक है, 7 जून 2007 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है? तो ये किस जनपद में स्थित है? तो ये है हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है जॉली ग्रांट। और बात करें नैनी सैनी की, तो नैनी सैनी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। एक है चिन्याली सौंड, चिन्याली सौंड कहाँ है? उत्तरकाशी में है। चिन्याली सौंड का नया नाम रखा गया है। ठीक है, चिन्याली सौंड का नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या है ये आप लोग भी मेरे को कमेंट में बताना। और एक जो है गौचर है। ठीक है, गौचर कहाँ है? गौचर हवाई अड्डा है हमारा चमोली में। ठीक है, गौचर हवाई अड्डा कहाँ है? चमोली में है। और एक है फूलबाग। ठीक है, फूलबाग कहाँ स्थित है? फूलबाग है हमारा यूएस नगर में। ठीक है, फूलबाग कहाँ है? यूएस नगर में है। और एक जो आजकल ही नया बना है उसका नाम क्या है ये आप लोग बताना है। ठीक है, अगला है देखिए मसूरी में स्थित सेंट जॉर्ज विश्वविद्यालय। जो मसूरी में सेंट जॉर्ज विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो सेंट जॉर्ज विश्वविद्यालय की स्थापना मसूरी में कब की गई थी? तो ये हुई थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 मतलब 1853 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई थी? जो वुडस्टॉक स्कूल है मसूरी देहरादून में, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखिए चंद्र कुंवर बर्थवाल शोध पीठ निम्न में से स्थित है। तो जो चंद्र कुंवर बर्थवाल शोध पीठ है ये किस जनपद में, किस जगह स्थित है? तो ये है हमारा मसूरी में। ठीक है, मसूरी देहरादून में ये भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी की स्थापना की गई। ठीक है, तो कब की गई थी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी की स्थापना? तो ये होती है हमारा कब? ये होती है 1 सितंबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है। और इसका नाम शॉर्ट में बोले तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी। ठीक है, प्रशासनिक एकेडमी मतलब इसको लबासना बोला जाता है। ठीक है, लबासना में होता क्या है, जितने भी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देके आईएएस का एग्जाम पास करते हैं, इंटरव्यू में पास होके वो सिलेक्ट होते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग होती है कहाँ पर? लबासना में। मतलब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी की स्थापना, मतलब सॉरी, यहाँ पर जो ये प्रशासनिक एकेडमी है लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है? मसूरी में स्थापित है, मसूरी में स्थित है। तो यहाँ पर होती है आईएएसओ की ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब वो निकलते हैं उसके बाद यहाँ लबासना में इनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी है ये कहाँ स्थित है? मसूरी में है। और 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है तो ये किस जनपद में स्थित है? तो ये है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी में स्थित है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला देखिए किस वर्ष पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम श्रीदेव सुमन रखा गया? ठीक है, तो जो ये दीनदयाल विश्वविद्यालय था इसका नाम चेंज करके श्रीदेव सुमन रखा गया। तो ये किस वर्ष रखा गया था? तो ये रखा गया था 2012 ईस्वी में। ठीक है, 2012 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके रखा गया था। ठीक है, अगला है एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में, हरिद्वार में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1847 में। 1847 ईस्वी में क्या होती है? प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना होती है। ठीक है, अगला है किस वर्ष रुड़की स्थित आईआईटी कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया? ठीक है, तो जो आईआईटी कॉलेज है इसका नाम क्या रखा गया? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। तो किस वर्ष रखा गया था इसका नाम चेंज करके? तो वो रखा गया था 1854। ठीक है, 1854 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1847 में और इसका नाम चेंज करके रखा था 1854 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा
रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? अब पहली बात तो रुड़की विश्वविद्यालय को देश के कौन से आईआईटी का दर्जा दिया गया ये पूछा जाता है, तो वो है 7वें आईआईटी का दर्जा मिला है। तो ये किस वर्ष दिया गया ये पूछा गया है, तो ये दिया गया था 21 सितंबर 2001 ईस्वी में। ठीक है, 21 सितंबर 2001 ईस्वी में इसको क्या मिला था? आईआईटी का दर्जा मिला था 7वें क्रम में। ठीक है, अगला है इंजीनियर्स का मक्का कहा जाने वाला रुड़की शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जो इंजीनियरिंग का मक्का कहा जाता है रुड़की शहर को, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है हमारा सोलानी नदी के तट पर। ठीक है, सोलानी नदी बहती है हरिद्वार में, तो इसके तट पर जो स्थित है रुड़की शहर, सोलानी नदी के तट पर। ठीक है, अगला है 2005 में स्थापित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय निम्न में से किस जगह पर स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है जो, इसकी स्थापना होती है 2005 ईस्वी में। तो ये किस जगह पर स्थित है? तो ये है हमारा हरिद्वार में स्थित। ठीक है, हरिद्वार में स्थित है संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला देखिए 11 अप्रैल 2002 को विधिवत स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब जो ये 2002 में स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पंडित श्री राम शर्मा द्वारा। ठीक है, श्री राम शर्मा द्वारा क्या हुआ था? विधिवत स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला है पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? जो पतंजलि का योग विद्यापीठ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2006 ईस्वी में। ठीक है, 2006 ईस्वी में क्या हुआ था? पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अगला है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जनपद में की गई थी? ठीक है, तो ये किस जनपद में स्थित है? तो वो है हमारा हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में स्थित है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला है पंजाब में स्थित या स्थापित 1900 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किस वर्ष हरिद्वार में स्थानांतरित किया गया था? जो ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना पहले कहाँ होती है? पंजाब में होती है। ठीक है, पंजाब में होती है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 ईस्वी में। अब इसको बाद में क्या करते हैं? हरिद्वार लाया जाता है, हरिद्वार स्थानांतरित किया जाता है। तो किस वर्ष इसको हरिद्वार स्थानांतरित किया जाता है? तो वो किया जाता है 2 मार्च 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1900 में इसकी स्थापना हुई पंजाब में और 1902 ईस्वी में इसको हरिद्वार स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अगला है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो ये इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, श्रद्धानंद द्वारा ये कॉलेज बनाया गया था। ठीक है, श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला देखिए गुरुकुल कांगड़ी को कब विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? अब 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई पंजाब में, 1902 ईस्वी में इसको हरिद्वार लाया गया और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला? तो इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था हमारा 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 में इसको क्या मिला था? विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है, किस जिले में नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है? जो नन्ही परी नामक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो वो है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में है नन्ही परी करके। ठीक है, नन्ही परी करके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है किस वर्ष अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था? जो पहला चिकित्सालय खोला गया था महिलाओं के लिए अल्मोड़ा में, तो वो किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम महिला चिकित्सालय की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला है 44वां क्वेश्चन, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई। जो देश का प्रथम विश्वविद्यालय, पूरे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में, यूएस नगर में स्थापित है। ठीक है, यूएस नगर है उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में स्थित है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है 17 नवंबर 1960 को। ठीक है, 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला देखिए किस
वर्ष पंतनगर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम GV पंत के नाम पर रखा गया? अब पहले इसका नाम क्या था? कृषि विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। तो ये किस वर्ष इसका नाम चेंज हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में इसका नाम चेंज हुआ। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1960 में स्थापना हुई। 1972 में इसका नाम चेंज करके GV पंत जी के नाम पर रख दिया, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसके प्रथम कुलपति कौन हुए थे? तो वो हुए थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, ठीक है, डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन इसके क्या थे? कुलपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दिए गए संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो जो जब इनकी स्थापना होती है, इस आधार पर, स्थापना के आधार पर इन कॉलेजों को क्या करना है? हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, शेरवुड कॉलेज है जो नैनीताल में, इसकी स्थापना होती है 1869 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए, घोड़ाखाल जो सैनिक स्कूल है, इसकी स्थापना होती है 1966 ईस्वी में, ठीक है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए, बिड़ला विश्व मंदिर है जो, बिड़ला विद्या मंदिर है जो बिड़ला में, तो बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना होती है 1947 ईस्वी में, ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो क्रम होगा वो होगा 2413, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो जो मौलाराम आर्ट गैलरी है ये कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है गिरिजा किशोर संग्रहालय अल्मोड़ा में, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये उपयुक्त सभी युग्म क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संग्रहालय टिहरी जनपद में स्थित है? तो कौन से संग्रहालय हैं इनमें से जो टिहरी जनपद में स्थित हैं? तो वो है हमारा महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय। तो महाराजा जो नरेंद्र शाह संग्रहालय है, टिहरी रियासत आपने पढ़ा होगा, टिहरी रियासत में आपने नरेंद्र शाह के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो नरेंद्र शाह का जो संग्रहालय है ये कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, जो कुंवर थे इनका जो विचित्र शाह संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थापित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन जो कस्तूरी भाई लाल भाई संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? ये टिहरी गढ़वाल में स्थित नहीं है। तो ये इसका बेसिक आंसर है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के 49 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का आपका एक मिनी मैराथन सेट था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रमुख शिक्षण संस्थान है यही है, ठीक है, मेन यही है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एक कभी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग इन सभी मतलब संस्थानों को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इनके डेट वगैरह याद कर लेना और इनकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने करी, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अभी थोड़े से दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं आज से, तो 10 दिनों में इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा, नए टॉपिक की बात करें तो इसमें हम उत्तराखंड के भी जितने भी पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है, जितने भी पुरस्कार प्राप्त करता है इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिस खेल के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में, बहुत सारे जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उत्तराखंड में, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।